करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ही सिल पर होत निशान। मित्रों, इसका अर्थ आप लोग भली भांति समझते होंगे। इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इस पर चर्चा तो करूँगा ही। तो दोस्तों, चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं दशरथ अगरिया, राष्ट्रीय लौह प्रगलक अगरिया समाज महासंघ भारत का संचालक एवं सचिव, और आप देख रहे हैं अगरिया समाज संगठन भारत के यूट्यूब चैनल को। ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य मित्रों ये है कि संगठन के लिए आज पहली खुशखबरी है। जिस उद्देश्य और जिस मकसद के तहत ये संगठन कार्य कर रहा था, उस संगठन के माध्यम से अगर कुछ अचीवमेंट हो जाए, अगर आपके कुछ लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, तो कितनी बड़ी खुशी की बात है। आज हमारे इस संगठन ने पहली बार कुछ उपलब्धि हासिल की है, पहली बार कुछ अचीवमेंट हासिल किया है। जिस ये अगरिया समाज संगठन भारत जो जिस उद्देश्य और जिस मकसद के लिए कार्य कर रहा था, उसकी आज थोड़ी सी, मतलब अगर कहें कि 100% में तो 30 या 20% की थोड़ी सी जो हमारा जो उद्देश्य था उसमें से कुछ हमको प्राप्त हुआ है, कुछ हमको हासिल हुआ है। वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। तो मैं ये खुशखबरी को मित्रों मैं अपने तक सीमित नहीं रख पाया, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे सभी तक ये इस बात को शेयर करना चाहिए कि आज हम सभी आदरणीय साथी अगरिया समाज संगठन भारत के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी को बधाइयाँ देना चाहता हूं कि आपके इस संगठन ने, आपके इस ऑर्गेनाइजेशन ने आज आपके समाज की विकास की कुछ ऐसे अहम कुछ अहम ऐसी समस्याएं हैं जिसको हल किया है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जाती सिल पर होत निशान। मित्रों, जिस तरीके से बार बार रस्सी से जब हम पानी खींचते हैं तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी कोई भी कार्य हो या फिर कोई भी ना जो व्यक्ति जिससे जो चीज़ ना आता होगा, तो बार बार अभ्यास करते रहने से वो चीज़ आ जाता है। मित्रों, मैं जो बात करने जा रहा हूँ, हो सकता है इस बात का संबंध उससे ना हो, लेकिन मैं इस बात को उससे जोड़ने का प्रयास अवश्य करूँगा। मित्रों, आज अभी कुछ टाइम पहले, करीब 15 से 20 मिनट पहले अभी एक फ़ोन आया। फ़ोन से मुझे ये पता चला कि हमारे बलरामपुर ज़िला से लगभग 30 जाति प्रमाण पत्र, जिन बच्चों के जाति प्रमाण पत्र पेंडिंग थे, जो नहीं बन रहे थे, आज 30 बच्चों के स्थायी जाति प्रमाण पत्र आज बने हैं, और शंकरगढ़ से लगभग 9 जाति प्रमाण पत्र बने हैं। मित्रों, अब इसमें ये सोचते होंगे आप लोग, या कि जो भी दर्शक ये देख रहे हैं इस वीडियो को, वो सोचते होंगे कि इसमें खुशी की कौन सी बात है। इसमें अगर जाति प्रमाण पत्र बना है तो इसमें संगठन का क्या रोल है? जो भी रोल है ये तो स्वयं का है। तो मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिस इज़ ए पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संगठन की ताकत है। अब कहिए कैसे ताकत है? संगठन की ताकत मित्रों इस तरीके से है। देखिए, अभी तक जो कार्य, ये जाति प्रमाण पत्र की जो समस्या है मित्रों, बहुत ही गंभीर समस्या थी। आज हमारे समाज का छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, ऐसे कई ज़िलों में ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअल में अगरिया हैं, लेकिन उनका प्रमाण पत्र या आदिवासी अगरिया के नाम से नहीं बन रहा था। उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, और जाति प्रमाण पत्र के अभाव में उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की, अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी उन्होंने। मित्रों, तो ये संगठन की सबसे बड़ी समस्या है। जब जब हम संगठन के नए क्षेत्रों में जाते थे, नए क्षेत्र के लोग हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग में जब सम्मिलित होते थे, तब ये बातें उठती थी कि जाति प्रमाण पत्र का समस्या हल नहीं हो रहा है सर, इसके लिए कुछ किया जाए। मित्रों, अब मैं इसका संबंध ये बताना चाहूँगा कि कैसे संगठन इसमें इन्वॉल्व है। मैं ये कहना चाहूँगा मित्रों, आज ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, ये संगठन ऐसा है कि धीरे धीरे करके बहुत सारे क्षेत्रों के, बहुत सारे ज़िलों के लोग आपसे जुड़े हुए हैं। अभी तक समस्या का सलूशन नहीं निकल रहा था, नहीं बन रहा था। क्यों? मैं ये नहीं कहूँगा कि क्यों नहीं बन रहा था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हो सकता है जानकारी के अभाव में नहीं बनता रहा होगा।
देखिए, इस संगठन में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब कोई ज्ञानी है, सब कोई महाज्ञानी है। लेकिन क्या होता है कि जो चीज़ हमारे पास है वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है वो हमारे पास नहीं है, जो चीज़ उसके पास है वो उसके पास नहीं है, ये है। तो जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाता है और हम उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। मित्रों, आज ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहल समाज संगठन में जो जानकारियाँ हैं एक दूसरे से आदान प्रदान होती थी। जैसा कि हमने इस बात पर चर्चा किया था कि अगर ग्रामीण स्तर पर किसी भी चीज़ का पंचनामा करा के पंचायत से अगर किसी चीज़ का निराकरण कराया जाए तो वो चीज़ हो सकता है, संभव हो सकता है, और इस पर पहल किया गया। मित्रों, मैं आपको बता दूं, बलरामपुर ज़िले से हमारे रघुनाथ अगरिया जी ने इन 30 जाति प्रमाण पत्र के बनने में बहुत ही अहम भूमिका और योगदान निभाया है। रघुनाथ अगरिया जी हमारे इस संगठन के राष्ट्रीय स्तर के सदस्य भी हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद संगठन की ओर से देता हूं। उन्होंने ये खुशखबरी खुद स्वयं फ़ोन करके मुझ तक ये जानकारियाँ दी और मेरे से रहा नहीं गया। मैं आप लोगों तक इस बात को शेयर करना चाहा कि ये सब किसकी देन है, हमारी और आपकी देन है। मित्रों, ये संगठन की देन है कि ये पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन की ताकत है। मित्रों, मैं इसीलिए कहता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े, इस संगठन में जुड़े, बिखर कर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। सब अलग अलग टुकड़ों में अगर बट के हम कार्य करेंगे तो हमारा, देखिए, वो चीज़ नहीं है कि काम क्या हो रहा है, काम क्या होगा, क्या काम नहीं होगा, लेकिन ये है कि जो जानकारियों का जो आदान प्रदान हो रहा है, जो जानकारियाँ आपके माध्यम से हम तक और हमारे माध्यम से आप तक जो चीज़ें पहुँच रही है, वो मायना वो रखता है। आज अभी श्री रघुनाथ अगरिया जी जो हमारे बलरामपुर ज़िले से हैं, वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के सदस्य भी हैं। उन्होंने कॉल करके बताया कि सर 30 जाति प्रमाण पत्र हमारे बन गए हैं और इसमें अगरिया समाज संगठन भारत का एक अहम रोल है। ये जो मुहिम चल रही है इसका बहुत बड़ा पूरा मतलब इसका जो संदेश है सभी तक पहुंच रहा है कि किस तरीके से हमको अपने क्षेत्र में जो चीज़ रुका हुआ है उस पर कैसे काम करना है। लोगों में जागरूकता आ रही है और उसी जागरूकता के तहत जो संदेश इस मंच के माध्यम से दिया जा रहा है, इस संगठन के माध्यम से दिया जा रहा है, उसको लोग फॉलो करते हुए आज 30 जाति प्रमाण पत्र हमारे बलरामपुर ज़िले से बन गया है और उन बच्चों में खुशी का माहौल है एकदम से। वो चाहते हैं कि हमारे जितने भी मेंबर हैं, जो भी है इस संगठन में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, सभी को हम मतलब एक बतौर खुशी एक पार्टी देना चाहते हैं। अब बताइए इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। कहीं ना कहीं इस संगठन का अहम रोल है। मित्रों, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं और सभी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय मेंबर और जिला मेंबर, सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग का कार्य अति सराहनीय है। आप लोगों ने बहुत अथक प्रयास और अथक मेहनत करके इस संगठन को खड़ा किया है और आप देख लीजिए आज आप लोगों की यूनिटी की इतनी बड़ी देन है कि आज बलरामपुर ज़िले से 30 सर्टिफिकेट बन के तैयार हो गए और हमारे समाज के बच्चों का आज कितना बड़ा मतलब समस्या हल हो गया। अगर ऐसे ही होता रहा तो अब धीरे धीरे हमारे समाज की जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे सारी चीज़ें का समस्याओं का समाधान निकलता जाएगा। मुझे तो बेहद खुशी हो रही है मित्रों और उम्मीद है कि आप लोग को भी खुशी होती होगी, क्योंकि ये सारा जो कार्य है ये आप लोगों की देन है, इसमें आम लोग का अहम योगदान है। मित्रों, इसमें अहम रोल निभाने वाले हमारे आदरणीय रघुनाथ अगरिया जी ने बलरामपुर ज़िले से बहुत सारी जानकारियाँ गवर्नमेंट के जो बाबू हैं उन या पंचायत के लोगों को उन्होंने सबमिट किया, जानकारी बताया अगरिया समाज के बारे में और इतनी बड़ी अचीवमेंट हमारे अगरिया समाज के बच्चों को मिला। 30 जाति प्रमाण पत्र बने तो बहुत ही खुशी हुई। तो मित्रों, मैं यही कहना चाह रहा था कि करत करत अभ्यासते जड़मति हो तो सुजान, करते 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 यानी हम लगातार सतत लगे रह गए इस समाज संगठन में और लगे हैं तो आज ये अचीवमेंट हमको हासिल हुआ है। कल जा कर के और भी बहुत सारी समस्याएं जो हमारे समाज में हैं, एजुकेशन की कमी कहें या और रूढ़िवाद तक बात करें या और जो भी हैं, सारी समस्याओं का समाधान मित्रों धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हमको हल हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से बार बार पानी की रस्सी से खींचते हैं जब हम पानी कुएँ पर तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, तो बार बार जब हम चलते ही रहेंगे सतत प्रयत्न करते ही रहेंगे तो क्यों हमारे समाज का विकास नहीं होगा या हमारे समाज का कोई भी कार्य अधूरा रह जाएगा मित्रों। तो मित्रों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे आदरणीय सभी अगरिया समाज संगठन के कार्यकर्ताओं, समस्त स्वजाति बंधुओं को
कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी जो खुशियाँ हैं ये सब हम सभी के कार्यों से ये सफल हुआ है। और रघुनाथ अगरिया जी को भी बधाइयाँ। आप सर इसी तरीके से समाज की लगे रहिए, क्योंकि मित्रों प्रेरणा बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप ये संगठन क्या है, प्रेरणा मिलता है संगठन से, प्रेरणा। आज रघुनाथ अगरिया जी ने अगर इस तरीके का कार्य उस क्षेत्र में अगर करवाया तो ये प्रेरित कहाँ से हुए, आपसे हुए, इस संगठन से हुए प्रेरित होकर के उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। और कहीं ना कहीं इस संगठन की पहली सफलता है, मुझे तो बेहद ही खुशी हो रही है। तो मित्रों संगठन से जुड़िए। मैं दशरथ अगरिया, इस संगठन का संचालक एवं सचिव, मैं संपूर्ण भारत के अगरिया असुर समुदाय को इस संगठन में आमंत्रित करता हूं। और ये संगठन आपका बाहें खोले इंतज़ार कर रहा है कि पूरे भारत के अगरिया आदिवासी असुर समुदाय इस संगठन से जुड़ें और अपने अपने क्षेत्रों के लोगों को भी इस संगठन से जोड़ें। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आपका दिन खुश हो, आपका दिन शुभ हो और आपका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे। जय हिंद, जय भारत, जय अगरिया।